नमस्कार, सुप्रभात, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें, गोरखपुर से इस वक्त की जो है बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर अनियंत्रित कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। 2 की मौत हो गई है, 4 लोग यहां गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि एक राहगीर और स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई है इसमें, और पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। एम्स क्षेत्र के रामपुर चौराहे का मामला जो है ये पूरा बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां 2 की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एक कार ने यहां पर जो है अनियंत्रित होकर राहगीरों को कुचल दिया, और जिसके बाद यहां पर जो है अब ये पूरा मामला जो है एम्स क्षेत्र के रामपुरा चौराहे का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर अनियंत्रित होकर कार ने 5 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें से 2 की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल यहां पर बताए जा रहे हैं। एक राहगीर और स्कॉर्पियो चालक की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही हैं। तो पूरा मामला क्या है, अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जो है प्रिंस तिवारी, वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रिंस, देखिए क्या खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। यहाँ पर कार जो है वो अनियंत्रित हो गई और उसकी वजह से कहीं ना कहीं 5 लोग जो हैं उनको रौंद दिया गया। प्रिंस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर से बड़ी खबर रात के अंधेरे में सामने आई है, जहां नशे में धुत एक ड्राइवर ने वाहन चालक ने जो है 5 लोगों को रौंद दिया है। आपको बता दें कि राहगीरों के ऊपर स्कॉर्पियो जो है वो चढ़ा दिया है, जो कि राहगीर थे, टहल रहे थे रात के समय में। वो टालते हैं, उसके बाद जो है स्कॉर्पियो वाले नशे में धुत रहता है और गाड़ी चला देते हैं, जिसके बाद जो है सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनका जो है वहाँ के निजी फिर जिला अस्पताल उन्हें भेजा जाता है और उनका हालत जो है नाजुक बताया जा रहा है। उसी के साथ आपको बता दें कि मामला जो है एम्स थाना क्षेत्र के रामपुर क्षेत्र का है, जहां पर शाम के रात के अंधेरे में जो है ये बड़ी घटना हो जाती है। लगभग बताया जा रहा है कि 8:15 पे यह घटना है, जब ठंड का समय है, कोहरे की चादर होती, उसी में जो है स्कॉर्पियो वाहन चालक जो है नशे में धुत होता है, वाहन चला देता है, जिसके बाद गांव वाले आक्रोशित भी हो जाते हैं। उसके बाद जो है जो जिसने स्कॉर्पियो चढ़ा दिया रहता है उसके वाहन चालक के गाड़ी को भी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। कई लोगों की हालत गंभीर है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है और जो है डॉक्टर जो है लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। जी प्रिंस, देखें यहाँ पर पुलिस की ओर से क्या औपचारिक बयान सामने आया और क्या कुछ कार्रवाई करने की बात यहाँ कही जा रही है उस चालक के ऊपर? हाँ देखिए, मौके पे ही तमाम आला अधिकारी वहाँ पे पहुंच गए थे, क्योंकि स्थितियाँ बहुत नाजुक थी, गंभीर थी, क्योंकि गांव का ग्रामीण क्षेत्र था, गांव का इलाका था। तो पूरे गांव वाले पूरे एकत्रित हो गए थे और गांव वाले एकत्रित हो जाने के बाद जो है वाहन चालक को बुरी तरह पीटने भी लग गए। उसके बाद वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस जो है कार्रवाई के लिए जो है पूरे बाकायदे गांव के लोगों को आश्वासन दे दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें एक और बड़ी खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। दिल्ली में आधी रात बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली के मस्जिद के पास यहां पर अवैध निर्माण ढहाया गया। आपको बता दें कि तुर्काम गेट इलाके में तनाव और पथराव देखने को मिला। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस भी छोड़े हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां पर आधी रात को यहां पर अवैध निर्माण जो है वो ढहाया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि मस्जिद के पास जो है ये पूरी कार्रवाई यहां पर प्रशासन की देखने को मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी देखने को मिली और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर भीड़ पर आंसू गैस के गोले जो है वो भी छोड़े हैं। तो दिल्ली के आपको बता दें तुर्काम गेट में पास आधी रात को बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि गेट से फैज ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने के लिए यहां पर एमसीडी ने मंगलवार की आधी रात को बुलडोजर चलाया। जैसे ही आधी रात हुई, एमसीडी के बुलडोजर फैज ए इलाही मस्जिद के पास गजरजने लगे। करीब 30 बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। हालांकि इलाके में इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। बुलडोजर एक्शन के विरोध में पत्थरबाजी हुई है। भीड़ पर को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे जो फिलहाल सामने निकल के आ रही थी, जहां दिल्ली में आधी रात को
अवैध निर्माण के खिलाफ यहां पर बुलडोजर एक्शन जो है एमसीडी का दिखते हुए नजर आया है। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने अब ये खाली हो गया, कब्जा अब हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। कार्रवाई अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है, एमसीडी इज डूइंग द डेमोलिशन। हम लोग सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया स्टाफ और रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था और अभी ऑलमोस्ट द एनक्रोच्ड लैंड है जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसके हिसाब से एमसीडी ने डेमोलिशन किया है। बाकी रात को थोड़ा सा ये हुआ था, पत्थरबाजी हुआ था पुलिस के ऊपर, तो उसमें हमने मिनिमम फोर्स यूज करके उनको ये किया, मतलब पुश बैक किया और उसके बाद तो ओवरऑल प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। इसमें पुलिस ऑफिसर्स 4-5 लोगों को इंजरी है, बट माइनर इंजरीज है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आए नहीं, जैसे आएगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो अरेस्टिंग वगैरह हुई है? नहीं, अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, बट एज सून एज वी गेट द सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस एंड ये बॉडी वॉर्न कैमरा के फुटेज, तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। गोयल ने कहा कि विपक्ष दल कोर्ट के फैसले को अपने पक्ष में ना होने पर हमला कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल न्यायपालिका की संवैधानिक अथॉरिटी पर सवाल उठाते हैं। गोयल के मुताबिक संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना इसी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने जजों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए को गंभीर मामला बताया। गोयल ने कहा कि ऐसे लोग खुद को संविधान का रक्षक बताने का दावा करते हैं। This is a party and a set of parties in the India Alliance who, when it doesn't suit them, an order of the court doesn't suit them, they attack the constitutional authority of the court. They put impeachment motions in parliament against them. They cast aspersions on judges and their impartiality and their upholding the constitution. When the election commission doesn't give a favorable judgment to suit their interest, the election commission becomes bad, and they threaten them that if they ever come to power, which seems a very remote possibility, but they threaten them that we will change the law retrospectively and come after you. This kind of anti-India, anti-constitutional activities of the India Alliance. जौनपुर के लखनपुर गांव में दबंगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़ित अंजलि जायसवाल ने पुलिस को शिकायत दी कि प्रेमचंद्र जायसवाल और आधा दर्जन लोग उनके घर में घुसकर उनके परिवार को पीट के। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे सास ससुर परिवार पूरा सबका जान माल पूरा खतरे में है। आए दिन रोज हमला हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। वहाँ पे चोरी हो रहा है हमारे गोडाउन पे और हमें मारा पीटा जा रहा है। पीछे बाउंड्री के रास्ते से लोगों को घुसाकर मारा पीटा जा रहा है। पता नहीं कितने लोग पर्दे की आड़ में पता नहीं क्या ना जाने क्या क्या हो रहा है। वहाँ पे पर्दे लगाए गए हैं। पर्दे के पीछे से बाउंड्री के पीछे से कल रात की बात है, लगभग 15 से 20 लोग घुस आए अंदर अचानक से, जिसमें से दीपा जायसवाल, प्रेमचंद्र और उनकी बहन, उनके
जायसवाल थी और उनके हस्बैंड संजय जायसवाल, जिनको मैं अच्छे तरीके से पहचानती हूँ। और साथ में एक चहेटू जो कि बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है। आए दिन वो हमेशा विवाद करता रहता है, हम लोगों को मारने पीटने के ऊपर पूरा तुला रहता है। इसमें विशाल थे, चिक्की और कई लोग थे जिनके नाम मुझे नहीं पता है। वो हमको मारने की नियत से वो आए जैसे, और हम ये जो लड़कियां लोग हैं सब लोगों के पीछे मतलब इनका बाल घसीट कर मतलब खींच के ले गए। इनको प्रेमचंद चंद्र और उनका बेटा युवराज सब लोग डंडे से मार रहे थे, पीट रहे थे। बहुत पूरी वहाँ का बहुत ही भयावह स्थिति होती थी। खबर अमेठी से है, जहां आपको बता दें कि गंगागंज में 7 भाइयों के जॉइंट परिवार के कारण पक्का मकान न मिलने से युवक की 2 बार शादी छूट गई। पीड़ित युवक ने डीएम से मिलकर आवास दिलाए जाने की गुहार लगाई है। सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से युवक लंबे समय से परेशान है। युवक ने यहां पर लिखित शिकायत देकर बताया कि यदि उसे समय रहते आवास मिल जाता तो उसकी गृहस्थी बच जाती। फिलहाल जो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। संभल में ग्राम सभा की भूमि पर बने 3 मकान को गिराने प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा, जहां कार्रवाई से पहले लोगों ने अपने मकान खुद ही तोड़े। तालाब की भूमि में अवैध मकान बनाए गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने सुरक्षा व्यवस्था में आरपीएफ सहित 5 स्थानों की पुलिस मौजूद रही। उधर संभल जनपद के चंदौसी नगर क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला चुन्नी स्थित वार्ड संख्या 1 और वार्ड संख्या 5 की मलिन बस्ती का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने संयुक्त रूप से भ्रमण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने बस्ती में रह रहे आम नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को जानकारी दी है। भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों ने साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था, जल भराव, सड़क, बिजली और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी हैं। आज शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में चंदौसी में मोहल्ला चुन्नी, जिसमें वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 पड़ता है, यहाँ मलिन बस्ती में भ्रमण किया गया और वहाँ की समस्याएं जानी गई। एक तो रविवार को कचरा उठना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, रविवार को अवकाश रहता है, तो हम रोस्टर लगा करके रविवार को भी हमारे सफाई कर्मी आए और सफाई हो। दूसरा, कुछ स्थानों पर कचरा थोड़ा लेट उठता है, उसके लिए निर्देशित किया गया। कई स्थानों पर रोड टूटी हुई है, उनको ऑलरेडी हमने एस्टीमेट में ले लिया है। गत वर्ष यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए का काम हुआ था, इस बार हम 40 से 50 लाख रुपए का काम करवा रहे हैं। खबर वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र से है, जहां जहरीला फल खाने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। घर के पास खेलते समय बच्चियों ने जहरीला फल खाया। बच्चियों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। घटना के बाद गांव में मातम फैल गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कथित धर्मांतरण की सूचनाओं के विरोध में सोमवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्नाव में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन निराला पार्क से शुरू होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि कुछ इलाकों में लालच और दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा और प्रशासन ने मामले की जांच की आवश्यकता यहां पर दिया है। कल जो है अवैध रूप से चल रहे चर्च के संज्ञान में जो है हम लोगों ने वहाँ पर कार्रवाई की मांग की थी। जो प्रशासन ने वहाँ पर हम लोगों से बोला था कि हाँ आपको कार्रवाई की जाएगी, मगर वहाँ पर कोई भी जो चला रहा था चर्च, उसके खिलाफ कोई भी ना कार्रवाई की गई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। उसी के संदर्भ में आज हम लोग एसपी साहब से मिले हुए हैं और प्रार्थना पत्र दिया है। मैं 2-3 महीने से जा रहा था वहाँ पे, कल गया तो वहाँ पे धर्मांतरण के लिए बोला गया। पहले पैसे दिए थे 2000 रुपये, तो 2000 करके 2 बार दिए। उसके बाद कल धर्मांतरण के लिए बोला गया, वो वहाँ से
शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया गया। जिलाधिकारी लखनऊ ने आदेश जारी करते हुए प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड समेत सभी बोर्डों में लागू करने की बात कही जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से लखनऊ में यहाँ पर जो है शीतलहर और घने कोहरे के चलते लखनऊ में स्कूलों के समय को बड़ा बदलाव जो है फिलहाल देखने को मिला। दरियाबाद रेलवे स्टेशन निर्माण पर अवैध रेलवे ओवरब्रिज यानी कि आरओबी का राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने निरीक्षण किया। इस दौरान आपको बता दें उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने उन्हें कार्य की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया। आरओबी के निर्माण में आपको बता दें कि क्षेत्र में घंटे लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। स्थानीय जनता को इस पुल के पूरा होने पर लंबे समय से इंतजार था। ओवरब्रिज बनने के बाद आमजन, स्कूली बच्चे और मरीजों को आवागमन भी बड़ी सुविधा यहां पर मिलेगी। देखिए, जो दरियाबाद में जो जी रेलवे लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज बने, ये जनता काफ़ी दिनों से मांग थी इसकी जो जी जी और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य आदित्यनाथ जी के निर्देश पर जी और उस समय जो हमारे तत्कालीन जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे श्री जितेंद्र प्रसाद जी के निर्देश पर जी इस पुल की स्वीकृति हुई थी और हम लोग की कोशिश है बहुत जल्द इस पुल का निर्माण होकर आम जनता को समर्पित हो सके। आज यहाँ के काम की प्रगति देखिए, जी लगभग 50% काम पूरा हो चुका है जी और ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक दिशा में नवंबर 2026 तक इस काम को पूरा करके आम जनता को आवागमन के लिए इसको समर्पित कर दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है जिस तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है, आने वाले नवंबर माह में इसको पूरा करके हम लोग आम जनता को समर्पित कर देंगे। तो अमेठी में तहसील दिवस के दौरान एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हाथ में पोस्टर लेकर पहुंची महिला ने लिखा था कि साहब हम जिंदा हैं। महिला का आरोप है कि उसे कागजों में मृत दिखाकर उसकी पैतृक जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही थी। उसने फर्जी वारिस बनाकर जमीन पर अवैध कब्जे का भी आरोप यहां पर लगाया। महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी आप बीती अधिकारियों को बताई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने तत्काल जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर फर्जी वारिस बनवाकर कब्जे का आरोप जो है यहां लगाया, जिसके बाद महिला ने खुद सामने आकर यह साफ तौर पर कहा कि देखिए साहब मैं जिंदा हूं। ये पोस्टर लेकर जो है यहां पर महिला दिखते हुए नजर आ रही है, जहां फर्जी वारिस बनवाकर कब्जे का आरोप है। ये कहा जा रहा है कि देखिए जिंदा होने के बावजूद भी उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद यहां पर प्रशासन से महिला द्वारा गुहार लगाई गई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।